जम्मू में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादियों की सफाई के लिए जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज की संख्या। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में बढ़ाई गई फौजियों की तादाद। वेस्टर्न कमांड से भी सेना को भेजा गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू में सुरक्षा के मुद्दे पर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। जवानों से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और कानून परिवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ की बैठक। सुरक्षा चुनौतियों पर की बात। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। हजारीबाग और पटना में चल रही जांच की देगी जानकारी। पटना पुलिस भी नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जांच रिपोर्ट। शुरुआती जांच में मिले सबूत और कार्रवाई की देगी जानकारी। नीट परीक्षा का रिजल्ट एनटीए आज ऑनलाइन करेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने का किया वक्त। नीट पेपर लीक मामले में रांची से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। रांची रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर चोरी के आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सुरेंद्र को गुरुवार को हजारीबाग से किया गया था गिरफ्तार। गोवा के पास एक मालवाहक कंटेनर जहाज में लगी भीषण आग। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कोलंबो जा रहा था जहाज। सीएम योगी आज सौमित्र वन करेंगे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान का शुभारंभ। अकबरपुर की जगह बने सौमित्र वन में लगाए जाएंगे 10,000 पौधे। यूपी में वन महोत्सव के तहत आज बनेगा पौधारोपण का रिकॉर्ड। एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। एनसीआर की तर्ज की यूपी में स्टेट कैपिटल रीजन के लिए अधिसूचना जारी। लखनऊ के आसपास के 6 जिलों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। यूपी की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर चिश्ती ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए सौंप रही हूं इस्तीफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची दौरा। दोपहर 1:15 बजे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण पर विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे शंखनाद। अमित शाह झारखंड बीजेपी कार्य समिति और कोर कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। झारखंड से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों का भी अभिनंदन करेंगे। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आज इंडिया गठबंधन का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी यादव पथ प्रतिरोध मार्च में नहीं होंगे शामिल। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। अपराध रोकने के सख्ती से कार्रवाई का आदेश। राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया। 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनेंगी निर्मला सीतारमण। दिल्ली में 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। राज्यों के सीएम होंगे शामिल। भोपाल में नर्सिंग घोटाला में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कांग्रेस का पैदल मार्च। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिगार और हेमंत कटारे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थाने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में बने मंदिर में किया सुंदरकांड का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार और हेमंत कटारे के खिलाफ नारे वाली तख्तियां लिए थे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने थाने में सुंदरकांड के पाठ को बताया संविधान और कानून का उल्लंघन। पूछा, किसी के जन्मदिन पर कैसे मिली सुंदरकांड की इजाजत। रांची में सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर चली लाठी। स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब। सुरक्षा में तैनाती के लिए बीती रात अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। बिजनौर में कांवड़ मेला से पहले हरिद्वार जा रहे 3 कांवड़ियों के साथ मारपीट। पुलिस ने दूसरे समुदाय के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की होगी समय पूर्व रिहाई। राज्यपाल ने दी मंजूरी। सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में हुई थी आजीवन कारावास की सजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ सामान्य। कल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी के चलते कई सर्विस हुई थी ठप। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन अभी भी सामान्य नहीं हुआ। यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। गोंडा में प्रभावित डाउनलाइन मार्ग पर बहाली का काम पूरा होने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। जयपुर में स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत का वीडियो आया सामने। स्विमिंग के दौरान अचानक ट्यूब पलटने की वजह से हुआ हादसा। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। मुंबई के अंधेरी सबवे को पानी भरने से एहतियातन किया गया बंद। हालात पर प्रशासन की नजर। नागपुर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने विदर्भ के कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। वर्धा, यवतमाल और अमरावती में सुबह से ही तेज बारिश। गुजरात के पोरबंदर में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से जलभराव जैसी समस्या। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। मरम्मत का काम किया गया। गुजरात के वलसाड में पटरी से उतरी मालगाड़ी। रेलवे सेवाएं हुई बाधित।
वडोदरा के एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से हादसा, एक छात्र घायल, मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। सीतापुर के कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के सतारा में लंदन से लाए गए शिवाजी महाराज के वाघ नख का अनावरण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता रहे मौजूद। तेलंगाना में 11 लाख किसानों का कर्ज माफ, सीएम रेवंत रेड्डी ने शुरू की किसान ऋण माफी योजना। पहले चरण के तहत 11 लाख किसानों के खाते में 6,098 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर पहुंचे मदुरई, निर्माणाधीन एम्स का किया दौरा, अधिकारियों से ली जानकारी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 9 अरब 70 करोड़ डॉलर का उछाल दर, 666 अरब 85 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में अब तक करीब 100 लोगों की मौत, शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारतीय नागरिकों ने भारत लौटना किया शुरू। शुक्रवार को मेघालय के रास्ते करीब 360 भारतीय और नेपाली वापस आए। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में एक शांति मार्च पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी को ठहराया गैर कानूनी, कहा इसे खत्म किया जाना चाहिए। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर दर्ज की पहली जीत। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 109 रनों का दिया लक्ष्य। टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 109 रन बनाकर मैच जीता, 15वें ओवर में हासिल किया टारगेट।